ये हम सभी जानते हैं कि रावण रामायण में एक महत्वपूर्ण चरित्र है और उनकी ज्ञान शक्ति और अहंकार के कारण वे भगवान राम के साथ एक महायुद्ध लड़े। उनका अहंकार और उनके द्वारा किए गए दुर्गम आचरणों के कारण उन्होंने अपनी संपत्ति और जीवन को खो दिया। रावण के 10 सिर उनकी अद्भुत शक्ति और ज्ञान का प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन ये भी दर्शाते हैं कि अहंकार और दुर्गम कार्यों का परिणाम भी होता है। भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण के खिलाफ युद्ध लड़ा और उन्हें पराजित किया। रावण का अहंकार उनके पराजय के मुख्य कारणों में से थे और राम के साथ लड़ाई में उनकी पराजय हुई थी। यह इसे दर्शाता है कि धर्म और नीति का पालन करना हमें हमेशा सफलता दिलाता है, जबकि अहंकार और दुर्बलता हानि का कारण बन सकते हैं। रावण का ज्योतिष और वास्तुकला में ज्ञान उनकी प्राचीनता और विद्वत्ता को दर्शाता है, लेकिन उनका अद्भुत अहंकार उनके पराजय का कारण बना। धार्मिक कथाओं में ये सिखाया जाता है कि अहंकार और दुर्बलता की प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए और धर्म, नीति और सच्चाई का पालन करना बेहतर होता है। 1. रावण का जन्म कब, कैसे और कहाँ? रावण का जन्म किसी पौराणिक ग्रंथ में विस्तार से वर्णित नहीं है, लेकिन रावण का जन्म विश्रवा ऋषि और कैकसी राक्षसी के योग्य वंश में हुआ था और उसका जन्मस्थल तालाटल लोक कहा जाता है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में अधोलोक के नीचे स्थित होता है। तालतल एक प्रकार की अंतर्दृष्टि जगह कही जाती है जो राक्षसों के निवास क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। 2. भगवान शिव से मिला था रावण को ये नाम। एक बार रावण ने भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत को लंका में स्थानांतरित करने की इच्छा जताई। उसने पर्वत को उठाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव ने रावण के अहंकार को जानकर अपने पैर के अंगूठे को पर्वत पर दबा दिया। रावण अपनी अपार शक्ति के बावजूद भी उसे उठा नहीं सका। इस प्रयास में रावण की उंगली भगवान शिव के पैर के अंगूठे के नीचे दब गई, जिससे उसे अत्यधिक पीड़ा हुई। पीड़ा में रावण भगवान शिव की स्तुति और भजन गाने लगा। उन्होंने अपनी तंत्रिकाओं को तार के रूप में उपयोग करके रुद्र वीणा, एक संगीत वाद्य यंत्र, बजाना शुरू किया। उन्होंने रुद्र तांडव स्तोत्रम की रचना और गायन भी किया, जो भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला एक भजन है। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपना पैर छोड़ दिया और रावण को शिव भक्ति करने की अनुमति मिल गई। रावण की भक्ति और उसके रुद्र तांडव स्तोत्रम के गायन से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया। रावण ने अपार शक्ति और अजेयता मांगी, जिसे भगवान शिव ने प्रदान किया। इस घटना के कारण रावण को रावण नाम मिला, जिसका अर्थ दहाड़ने या चिल्लाने वाला होता है। ये कहानी भक्ति की शक्ति और हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के महत्व पर जोर देती है। ये रावण के जटिल चरित्र पर भी प्रकाश डालता है, जिससे पता चलता है कि उसके पास महान ज्ञान, शक्ति और दिव्य भजनों की रचना करने की क्षमता थी, लेकिन उसका अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग अंततः उसके पतन का कारण बना। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार रावण एक महान भक्त और प्रशंसक था भगवान शिव के। उन्होंने अपने शिव भक्ति के लिए अत्यधिक तपस्या और पूजा की थी। उन्होंने अपने नवामुख, दशमुख खोलकर शिव की पूजा की थी और इसके परिणामस्वरूप शिव उनसे खुश हो गए और उनकी वरदान दी। इसके परिणामस्वरूप रावण को रावण या दशानन के नाम से भी जाना जाने लगा, क्योंकि उन्होंने अपने तपस्या में दशमुख मुखद्वार खोले थे। इसके बाद वह अद्भुत शक्ति और ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ अहंकार में डूब गए थे, जिसका परिणाम रामायण के कथा में दर्शाया गया है। 3. रावण को सोने की लंका कैसे मिली? रावण की सोने की लंका को लेकर एक पौराणिक कथा बताई जाती है, लेकिन इसका विवादित प्रारंभिकता है और यह कथा विभिन्न संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। एक लोकप्रिय लेकिन विवादित किंवदंती के अनुसार रावण एक ब्राह्मण के वेश में भगवान शिव के पास गया और सोने से बनी एक नगरी, सोने की लंका, का उपहार मांगा। भगवान शिव ने रावण की असली पहचान को न समझते हुए उसकी इच्छा पूरी की। इस प्रकार रावण ने छलपूर्वक सोने का नगर प्राप्त कर लिया। कहानी के एक अन्य संस्करण से पता चलता है कि रावण ने धनपति कुबेर से सोने की लंका छीन ली थी। 4. शूर्पणखा के कारण रावण ने किया था सीता जी का अपहरण। जब लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा नाक काट दी तो रावण को अपनी बहन की कटी नाक देख क्रोध आ गया। शूर्पणखा ने रावण से इसके बारे में बताया और उसने भगवान राम के बारे में जानकारी हासिल की। वह भगवान राम की पत्नी सीता को देखकर मोहित हो गया और उन्हें अपहरण करने का निर्णय लिया। रावण ने एक साधु का भेष धर छल से सीता जी का अपहरण कर लिया और उनको लंका ले आया। 5. रावण ने राम के लिए एक यज्ञ का प्रदर्शन किया, लक्ष्मण को बहुमूल्य ज्ञान दिया। रामायण में इस बात का उल्लेख है कि राम जी की सेना को लंका तक पहुंचने के लिए पुल का निर्माण करना था और इसके लिए शिव जी का आशीर्वाद चाहिए था। अतः उन्होंने यज्ञ की स्थापना की, पर यज्ञ को स्थापित करने के लिए उचित व्यक्ति चाहिए था जो शिव जी का सबसे बड़ा भक्त हो और ब्राह्मण भी हो, इसीलिए रावण यज्ञ को स्थापित करने के लिए वह सबसे उचित व्यक्ति था। रावण ने यज्ञ का प्रदर्शन किया। एक बात और, जब रावण मर रहा था तो राम जी ने लक्ष्मण को शासन कला और कूटनीति में महत्वपूर्ण सबक सीखने के लिए रावण के बगल में बैठने को कहा था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रावण अभी तक के सबसे विद्वान व्यक्ति रहा है।
इसके अलावा रावण एक असाधारण वीणा वादक भी था और ऐसा माना जाता है कि उनको संगीत में गहरी रुचि थी। 6. विशेष था रावण का पुष्पक विमान। रावण के पास एक नहीं बल्कि कई पुष्पक विमान थे जिसे केवल कुछ ही लोग नियंत्रित कर सकते थे और रावण ने अपने दम पर इसे नियंत्रित करना सीख लिया था। पुष्पक विमान हवाई जहाज की तरह हवा में उड़ता था और अपनी सांकेतिक शक्ति से उसे अपनी इच्छा दिशा के अनुसार रावण उसे चलाता था। रावण के पास इन पुष्पक विमान को रखने के लिए हवाई अड्डे भी थे। महियाग्ना में वैरागंटोटा और गुरुलुपोथा, हॉटन मैदानों में थतुपोलकांदा, कुरुनेगाला में वारियापोला, कुछ ऐसे जगहें हैं लंका में जिन्हें आज भी हवाई अड्डे के रूप में देखा जाता है जिसे रावण ने उपयोग किया था। 7. रावण के 10 सिरों से जुड़ी अद्भुत पौराणिक कथा। रावण को अक्सर 10 सिर और 20 भुजाओं वाला दर्शाया जाता है। यह उनकी महान बुद्धि और शक्ति का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। रावण के 10 सिर उसकी महाशक्ति और शक्तिशाली होने का प्रतीक थे। इसका उल्लेख कई पुराणों में होता है। कहा जाता है कि रावण के 10 सिर थे ही नहीं बल्कि ऐसा प्रतीत होता था जो रावण की मां ने रावण को 9 मोतियों के हार के रूप में दिया था। इससे किसी भी देखने वाले को एक ऑप्टिकल भ्रम पैदा हो जाता था। और कुछ अन्य संस्करणों में ये कहा गया है कि शिव को खुश करने के लिए रावण ने अपने सिर के टुकड़े कर दिए थे। इतनी भक्ति देखकर शिव ने हर एक टुकड़े को एक नए सिर में पिरो दिया। 8. रावण की प्रत्येक सर का एक अलग गुण। रावण के 10 सिर थे और प्रत्येक सर एक अलग गुण रखता था। 1. काम, हवस। 2. क्रोध, गुस्सा। 3. मोह, भ्रम। 4. लोभ, लालच। 5. मादा, गौरव। 6. विद्वेष, ईर्ष्या। 7. मानस, मन। 8. बुद्धि, ज्ञान। 9. चित्त, इच्छापत्र। और 10. अहंकार। ये सब 10 सिर रावण के पास ये 10 गुण बताते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारी चैनल फैक्ट दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांच की बातें लेकर। जय हिंद।